भारत और अमेरिका दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र, जहां दोस्ती को 21वीं सदी की सबसे अहम साझेदारी कहा जाता है। लेकिन अब एक बयान ने इस रिश्ते में तूफान ला दिया है और यह बयान आया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। एक पोस्ट और कूटनीति में बड़ा बदलाव। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक ऐसा कंटेंट शेयर कर दिया जिसमें भारत और चीन को नरक जैसे शब्दों से जोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, भारतीय और चीनी प्रवासियों को लैपटॉप वाले गुंडे कहा गया और जन्मसिद्ध नागरिकता पर भी सवाल उठाए गए, यानी सीधा हमला इमेज पर भी और इकोनॉमिक रोल पर भी। जैसे ये बयान सामने आया, भारत में कूटनीतिक हलचल तेज हो गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा कि ये बयान बिना जानकारी और अनुचित है और ये भारत अमेरिका रिश्तों की असलियत को नहीं दर्शाते। उधर अमेरिका को भी एहसास हुआ कि मामला बिगड़ सकता है, तो तुरंत डैमेज कंट्रोल उन्होंने शुरू कर दिया। अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता क्रिस्टोफर एल्मस ने बयान जारी किया, कहा कि ट्रंप भारत को महान देश मानते हैं और नरेंद्र मोदी उनके करीबी दोस्त हैं। लेकिन सवाल यही है, क्या ये सिर्फ गलती थी या फिर एक सोची समझी रणनीति? विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप की अमेरिका फ्रंट नीति के तहत वे अक्सर ऐसे बयान देते रहे हैं जिनका उद्देश्य है रणनीतिक दबाव बनाना होता है। भारत की स्वतंत्र विदेश नीति, जिसमें वो रूस और ईरान जैसे देशों के साथ भी संतुलन बनाए रखता है, अमेरिका के लिए चुनौतीपूर्ण तो मानी जाती है। साथ ही चीन के साथ चल रहे वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच अमेरिका भारत को अपने पक्ष में पूरी तरह लाना चाहता है, जबकि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है। कुल मिलाकर यह विवाद दिखाता है कि वैश्विक राजनीति में बयानबाजी कितनी ज्यादा संवेदनशील हो सकती है। भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत जरूर हैं, लेकिन ऐसे बयान इन संबंधों पर अस्थायी दबाव जरूर बना सकते हैं। कूटनीति में शब्द सिर्फ बयान नहीं होते, ये रिश्तों की दिशा तय करते हैं और इस बार एक बयान ने दोस्ती पर बड़ा गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। अब देखना होगा, क्या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या फिर भारत अमेरिका रिश्ते में वाकई कोई बड़ी दरार आने वाली है, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिला है कि डोनाल्ड ट्रंप खुले विचार रखते नजर आते हैं और भारत को लेकर अपनी तीखी टिप्पणी देते दिखते हैं। अब खैर, इराक, ईरान और इजराइल और साथ में अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उसके बाद से कई सारी चीजों में बड़ा बदलाव हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, जहां से तेल निकलता है, वहां से भी कई बार चीजें गलत होती नजर आई हैं। अब खैर, देखने वाली बात होगी किस तरीके से ये रिश्ते एक बार फिर से नया मोड़ लेते हैं। आप लोग को क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।